राधे राधे सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर की ओर। तो यहाँ पे मैं बस का वेट कर रही थी। 7:30 बजे करीब 8 बजे के बाद बस आई और फिर मैं बस स्टैंड पहुँच गई जहाँ से मुझे बस लेनी है घर के लिए। और ये है हमारा आईजीएमसी का न्यू बस स्टैंड। फिर मुझे बस मिल गई और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने यहाँ पर एक पराठा ले लिया जो था 30 रुपीज़ का, और उसके साथ मुझे आंटी ने अचार भी दिया। तो फिर मैंने सोचा कि बस में चलते चलते ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत दूर जाके बस रुकेगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद ठीक पहुँचते ही यहाँ पे बस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए ताकि सवारियों को उतार दिया जाए। 4 ही सवारियाँ थी। हम शिमला से मतलब इस बस में, ये लॉन्ग रूट की बस है जो कि चंडीगढ़ से आती है यहाँ कराना के लिए। तो अभी हम ठेक बाज़ार पहुँच चुके हैं। ये देखिए ठेक बाज़ार का सुबह का व्यू। यहाँ पहुँच गए थे हम 10:30 बजे के करीब और फिर यहाँ से चल दिए बस आगे की ओर। और ठेक पहुँचने के बाद मैं खराटे की नींद में सो गई। मतलब इतनी अच्छी नींद आ रही थी आज बस में। इतनी अच्छी नींद तो मुझे घर में भी नहीं आती गाइस, सच में इतनी अच्छी नींद आ रही थी बस में। तो मैंने जहाँ बस खाना खाने के लिए रुकी वहाँ मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। और ये देखिए कितना अच्छा होटल है। यहाँ पे आप बेडिंग वगैरह भी करवा सकते हो जो ठेक से थोड़ा ही आगे है। तो चलिए चलते हैं आगे सफ़र की ओर। और यहाँ मतियाना पहुँचते पहुँचते फिर से मेरी नींद खुल गई थी क्योंकि बस में अचानक से ब्रेक लग गई है और कंडक्टर अंकल भी चिल्ला रहे थे कि मतियाना स्टेशन वाले उतर जाए। तब थोड़ा मतलब अलर्ट रहना चाहिए कि ये वाला स्टेशन आ गया। ऐसी नींद भी नहीं आनी चाहिए कि मतलब अपना स्टेशन भी आ गया हम और हम सोते ही रह गए और बस हमें किसी दूसरे स्टेशन पे छोड़ दे। नारकंडा पहुंचने के बाद थोड़ी देर बस रुकती है सवारियों के लिए। यहाँ से भी सवारियाँ बैठी एक दो, पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी बस में। आज बहुत ही कम भीड़ थी बस में। तो यहाँ से हमारा फिर से सफ़र स्टार्ट होता है क्योंकि थोड़ी देर बस रुकी थी, इसलिए फिर से स्टार्ट होता है सफ़र हमारा। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है नारकंडा का। ये खूबसूरत से देवदार के पेड़ और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। और ये जो सामने सीधा रोड जा रहा है ये हाटू टेम्पल के लिए जा रहा है। और ये हमारी बस मुड़ी जी, ये रोड जा रहा है हमारे घर की ओर। अगर कभी आप शिमला घूमने आते हो तो नारकंडा भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए क्योंकि यहाँ 12 महीने उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और सर्दियों में तो इतनी ठंड रहती है कि बिना दो रज़ाई के आप यहाँ रह ही नहीं सकते। और ये देखिए यहाँ पे नेचर कैंप भी लगते हैं नारकंडा से थोड़ा आगे, ये भी नारकंडा में ही आता है। और सर्दियों में यहाँ नेचर कैंप लगते हैं, गर्मियों में भी लगते हैं, पता नहीं कब कब लगते हैं ये नहीं मुझे पता, पर नेचर कैंप यहाँ लगते हैं। और यहाँ नारकंडा का खूबसूरत सा व्यू, यहाँ के घने घने जंगल और ठंडी ठंडी हवा और ये फॉग। और फिर पहुँच जाते हैं हम जाबली जहाँ खाना खाने के लिए बस रुकी है। और मुझे इतनी भयानक नींद लगी होती है कि मैं खाना ही नहीं खाती हूँ। उसके बाद हमारी बस कंटिन्यू चलती है, लूरी पुल से होते हुए आगे की ओर जा रही है। यहाँ पहुँच गए हम लूरी स्टेशन। यहाँ से एक रोड आनी के लिए जा रहा है और दूसरा निथर के लिए कट हो रहा है। अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं तो खुशी भी हो रही है इतना सफ़र करने के बाद। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी हो रही थी और ऊपर से मैंने हाई नेक पहन रखा था। जहाँ पे बस खाना खाने के लिए रुकी थी उस स्टेशन का नाम था जाबली। और अभी हम लूरी पहुँच गए। वहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी हो रही थी। सुबह के टाइम तो शिमला में बहुत ठंड थी इसलिए मैंने हाई नेक पहन लिया, पर मुझे क्या पता था यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं रेगिस्तान में पहुँच गए। और ये सतलुज नदी जो साथ साथ में बह रही है लूरी में, जो ये बाज़ार है लूरी का बाज़ार, इसके साथ साथ में ही सतलुज बहती है। ये देखिए सतलुज का खूबसूरत सा नज़ारा। और गर्मी इतनी भयानक है कि बाहर से भी गर्म हवाएं चल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही है इधर। ये देखिए सतलुज का कितना प्यारा व्यू है। मतलब व्यू तो बहुत अच्छा है। अभी सतलुज का पानी भी मटमैला हो गया है, कभी कभी बिल्कुल क्लियर दिखता है। और ये लोकेशन आप बताना मुझे कौन सी, अगर आप आनी से हो तो मुझे कमेंट करके बताना ये लोकेशन कौन सी है। कभी कभी ये झरना लगता है, झरने का पानी बहुत तेज़ होता है, आज तो बहुत कम है। ऐसा लगता है कि ढांक से निकल के झरना बह रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा मुझे भी लगता था, पर ये शायद किसी प्रोजेक्ट का पानी बह रहा होता है, पाइप टूट गई होती है, कभी कभी इसे जोड़ लिया जाता है। और ये पहुंच गए हम जी किरण बाज़ार, मतलब आनी से बहुत ही नज़दीक है ये। पहले सबसे पहला बाज़ार आता है आनी से, आनी के साथ साथ में ही है ये किरण बाज़ार। तो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ लगाई है लोगों ने, यहाँ से आनी बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स है। ये देखिए, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है आनी के बारे में। आगे की ओर रुक करेगी क्योंकि यहाँ अब बसेस वगैरह नहीं रुकती है। काफ़ी पहले यहाँ बसेस वगैरह रुकती होंगी शायद, में भी मुझे नहीं पता। पर अब जब से न्यू बस स्टैंड बना है तब से न्यू बस स्टैंड में ही बसेस रुकती है और वहाँ से आप बसेस ले सकते हो। और वहीं पे टिकट काउंटर भी बना है। और ओल्ड बस स्टैंड का तो कोई महत्व नहीं है, सिर्फ नाम के लिए ओल्ड बस स्टैंड रह गया। यहाँ से कोई बसेस वगैरह नहीं जा। और लगभग 5-6 घंटे के सफ़र के बाद मैं आनी बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। ये यहाँ पे मेला ग्राउंड है, यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी शॉप्स लगी होती है जो कि सेल में ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह बेचते रहते हैं। यहाँ हमारी बस पहुँची थी 2:45 बजे और उसके बाद मुझे यहाँ से फिर से अपने घर के लिए बस लेनी है। और यहाँ से मेरे घर का सफ़र 2 घंटे का है। हे भगवान, अभी इतना चलना पड़ेगा और 2 घंटे के बाद और मुझे पैदल भी चलना है। सीधी खड़ी चढ़ाई है, वो भी लगभग 1-1.5 घंटे की चढ़ाई है। और फिर ये देखिए आनी का न्यू बस स्टैंड। आनी की न्यू बस स्टैंड में थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मैं चल पड़ी हूँ ओल्ड बस स्टैंड की ओर खाने की तलाश में, क्योंकि अब लंच टाइम हो गया है। सुबह मैंने एक पराठा खाया था ब्रेकफास्ट में और उसके बाद जब रास्ते में बस रुकी तो मैंने खाना ही नहीं खाया और अब मैं ओल्ड बस स्टैंड की ओर चल पड़ी हूँ। तो अभी मेरा कुछ चाइनीज़ खाने का मन हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना चाउमीन खाई जाए। और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं मनाली पासिंग के पास। जो लोग आनी से देख रहे हैं मुझे, वो मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ आनी में सबसे बेस्ट चाउमीन कहाँ पे मिलती है। और फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँच गई जी मनाली पासिंग। और ये देखिए सीटिंग का तो इनका अरेंजमेंट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और आनी में एक बात ये है कि आपको सूप फ्री में दिया जाता है। अगर आप चाउमीन खाओ, मोमोज खाओ, उसके साथ बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है सूप का ऑप्शन। तो अभी मैं घर की ओर चल पड़ी हूँ। घर के लिए मैंने बस ले ली है। ये करीब 3:45 बजे आनी से चली और उसके बाद 2 घंटे के सफ़र करने के बाद मुझे अभी पैदल चलना था। और ये है मेरा स्टेशन, यहाँ बस ने मुझे छोड़ दिया है। बस तो चल पड़ी अपने अभी से आगे वाले स्टेशन कवर करने हैं। यहाँ से मुझे भी पैदल 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करना है।